जी हाँ दोस्तों, इजराइल अब बहुत बुरी तरह से फंस गया है क्योंकि लड़ाई की शुरुआत तो हमास और इजराइल में हुई थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस पूरे जंग में कूदकर इजराइल की नींद उड़ा दी है। जो इजराइल हमास को खत्म करने की हामी भर रहा था, अब उसके सामने हिजबुल्लाह चुनौती बनकर खड़ा हो चुका है। पिछले कई घंटों से लेबनान और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग जारी है। इसी बीच इजराइल के डिफेंस के प्रवक्ता ने कहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल की तरफ कभी भी 1,30,000 रॉकेट दाग सकता है। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। इजराइल और फलस्तीन के बीच की जंग ने दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींच ली हैं। हमास ने अचानक से पूरे इजराइल में खलबली मचा दी है, जिसके बाद साफ तौर से दुनिया इजराइल और हमास के बीच के जंग को देख रही थी। तभी इजराइल के लिए खतरे की घंटी हिजबुल्लाह ने बजा दी। अब इजराइल हमास से निपट भी नहीं पाया था कि हिजबुल्लाह से उसका टकराव शुरू हो गया और हिजबुल्लाह ने इजराइल में पूरी तरह से हड़कंप मचा दिया है। इजराइल के डिफेंस के प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए यह दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने 1,30,000 रॉकेट इजराइल की तरफ कर रखे हैं और उस रॉकेट से कभी भी वो इजराइल पर हमला कर सकता है। एक बड़ी मीडिया समूह द स्पेक्टेटर इंडेक्स ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता के बयान को ट्वीट करते हुए लिखा, Breaking Israeli military spokesperson says that Hezbollah has around 1,30,000 rockets directed at Israel. इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता का बयान उस वक्त आया जब कई घंटों से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। शाम 6 बजे के आसपास ये खबर आई कि इजरायली ठिकानों पर दक्षिणी लेबनान की तरफ रॉकेट से हमला किया गया है। इजराइल का कहना है कि यह हमला हिजबुल्लाह ने किया है और उसके बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जबरदस्त झड़पें शुरू हो जाती हैं। फिर ठीक 2.5 घंटे बाद 8:30 बजे यह खबर आती है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़पें जारी हैं, जिसमें कई इजरायली सैनिकों के घायल होने की खबर है। और फिर 9 बजे इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता मीडिया के सामने आकर इस बात की जानकारी देते हैं कि हिजबुल्लाह 1,30,000 रॉकेट से इजराइल पर हमला कर सकता है। तो शाम 6 बजे दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमला किया जाता है, जिसके बाद इजराइल और हिजबुल्लाह आपस में भिड़ जाते हैं। 8:30 बजे तक ये खबर आती है कि इजराइल के कई सैनिक मारे गए हैं, जिसके बाद इजराइल को हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा होता है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अब इजराइल हिजबुल्लाह से बुरी तरह से डर चुका है। ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि पहले जो जंग इजराइल और हमास के बीच चल रही थी, अब उसे हिजबुल्लाह आगे बढ़ा रहा है। तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता के दावे पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए।